आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत कम अरसे में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है सियासत में और समाजी खिदमत में। हम बात कर रहे हैं मुबरा कौसा की उभरती हुई युवा नेता नेहा नायक की। इनके वालिद नसूर नायक मरहूम, उनका भी अपने एक समाजी खिदमत का रिकॉर्ड रहा है, शानदार रिकॉर्ड रहा है, और उन्होंने बहुत अच्छे मुबरा कौसा वालों के लिए काम किया, जिसकी वजह से लोग उन्हें आज भी मोहब्बतों के साथ और अपनी दुआ में याद रखते हैं। बता दें कि इनकी जो वालिदा हैं हफीज़ा नायक साहब, वो भी मुसलसल कई साल से बहुत ही सीनियर म्यूनिसिपल काउंसलर हैं और उन्होंने अपने वार्ड में काफ़ी अहम काम किए, काफ़ी काम अंजाम दिए हैं। अब उसी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। हमारे सामने आपके साथ बैठी हुई हैं, हम आप नाज़रीन के लिए पेश कर रहे हैं नेहा नायक साहबा को। नायक साहब, ये बताएं कि आपको कैसे ख्याल पैदा हुआ कि आपको भी सियासत में कदम रखना चाहिए या समाजी खिदमत के मैदान में कदम रखना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमीद भाई, मैं पहले आपको एक बात बताऊं, सियासत से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मेरे वालिद साहब राजनीति के कीड़े थे। उनको उनके मतलब समझ ले, उनको कॉरपोरेटर बनने का एक जुनून था। वो 3 बार इलेक्शंस हारे, बट मैं उस वक्त छोटी थी, मैंने अपने आँख से देखा, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो जब जब इलेक्शंस खड़े होते थे तब तक वो डिसअपॉइंट होते थे, लेकिन उनको उम्मीद थी अल्लाह से कि कामयाबी आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। ये वक्त इम्तिहान का, जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हुई है, मुझे आगे गिर कर संभल कर खड़े होना है। ये उनका कंसेप्ट था। मैं उनके इस कंसेप्ट से बहुत इन्फ्लुएंस हूँ, क्यों उसके बाद जब लेडीज़ वार्ड हुआ, मेरे वालिदा खड़ी हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे वोटों से मेरी वालिदा जीत के आई और उनको अल्लाह ने कामयाबी दी। तो मेहनत ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह देख रहा है कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए जद्दोजहद से मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज़ पाने के लिए इतनी मेहनत आप कर रहे हो तो सारी कायनात भी लग जाती है आपको वो चीज़ दिलाने में और मिलाने में। तो कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे वालिद साहब की खैर अभी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। आपकी जो इंस्पिरेशन जो है यस, आज भी मुझे अच्छे से याद है मेरा वक्त, मेरा बचपन उनके साथ कैसा गुजरा। वो वक्त मेरे घर में इलेक्शंस के टाइम वो हमेशा एक होप और उम्मीद के साथ खड़े होते थे कि मैं इस बार जीतूंगा, मैं उस बार जीतूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो वक्त आया कि उनको जीत अल्लाह ने दी और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3रा टर्म है, मेरी वालिदा कॉरपोरेटर है। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जब मेरी वालिदा जीत के आई तो हार्डली 3 साल वो रहे। अब जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, उस पर तो कोई रोक नहीं है। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी वो मेहनत का फल, उनकी मेहनत का वो अंजाम आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो कंटिन्यूटी में है। आप कह सकते हो उनकी लेगेसी है, उनकी रॉयल्टी है जो हम अल्हम्दुलिल्लाह लेकर चल रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है उस शख्स के नाम को ख़त्म करना। उनके जाने के बाद 15वां साल है हमारा ये, हम हटे नहीं, हमें हिलाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह को जिसको इज्जत देनी है अल्लाह बेशक दे और जिसको जिल्लत देनी है बेशुमार दे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह सुलझा हुआ अंदाज है। हमने एक सवाल किया, अभी नई है, अभी इन्होंने कदम रखा है सियासी बिसात पर, लेकिन जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रही हैं और जिस अंदाज से अपने तर्क रख रही हैं, लगता है कि जैसे कोई बहुत ही तजुर्बाकार और मंजा हुआ सियासतदान आपके सामने गुफ्तगू कर रहा है। एक खासियत हम आपको और बता दें, आप आए दिन सोशल मीडिया पर हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो, आप देखते होंगे कि आप इनकी वीडियो सामने आती रहती हैं, इनकी तस्वीरें सामने आती रहती हैं अवामी खिदमात को लेकर। अवामी जो इशूज़ है, ये इशूज़ से बात करती है, इश्यूज के लिए सड़क पर खड़ी रहती हैं, गटर में उतर जाती हैं, नाले के बाद उतर जाती हैं। अगर कोई अवामी मसला आता है तो वहाँ भी आप देखते हैं कि खवातीन से बात करती हुई नजर आ रही हैं, बुजुर्गों से बात करती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल इनका ये जो सोशल मीडिया का जो एक बैकग्राउंड जो है बहुत मजबूती के साथ इनके काम को आगे लेके जा रहा है। देखिए, जिस पेड़ पे फल होते हैं उस पर पत्थर भी आते हैं। लोग उसी के साए के नीचे बैठना भी पसंद करते हैं और उस पर पत्थर भी मारते हैं। कल एक वीडियो आपके खिलाफ जो देखने में आई सोशल मीडिया पर कि और ये आरोप लगाया गया आपके ऊपर कि आपने किसी महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया, बदसलूकी किया, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी एक बात कंटिन्यू करूंगी जो आपने मुझसे कहा ना, राजनीति के बारे में मुझे इंटरेस्ट कैसा आया। मुझे राजनीति में इंटरेस्ट कभी नहीं था। मुझे हमेशा से एक पेस्ट्री शेफ बनना था, लेकिन जिम्मेदारी आदमी को मजबूर कर देती है कि वो जो रास्ते बदलने पर, हाँ, तो समझे कि मतलब मुझे बनना कुछ था और अल्लाह ने मेरी मंजिल कुछ और लिखी थी। तो वो तो अल्लाह ने जो मेरे लिए लिखा है बेहतर लिखा है, जो शायद मैं और आप नहीं समझ आए वो बेहतर जानता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरुआत जब की आई वाज 0,
मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ आइडिया नहीं थी कि लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं झिझकती थी, सोचती थी मैं क्या बोलूँ, किसी को कुछ बोल दूँ को कोई उल्टा ना बोल दे। लेकिन यहाँ पर इसी मुमरा शहर में रहकर जब मैंने बहुत सी चीज़ें देखा, बहुत लोगों ने परेशान किया, XYZ बहुत कुछ झेला, मैंने ये सोच लिया कि मुझे ना पत्थर बनना है, मजबूत, जिसको कोई हिला नहीं सके, जिसको कोई हटा नहीं सके। एक बिल्डिंग बनाते ना तो ईंट होता है, एक फाउंडेशन होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, मुझे वो बनना। और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए लोग मुझे जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं रास्ते पे चलती हूँ मुझे कहीं लोग सलाम करते हैं तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत नवाजी है। आपके सवालों पर मैं आऊँगी। देखिए कैसा है पता है, ये छोटी छोटी रुकावटें हैं, ये मेरे रास्ते में ये रुकावटें मुझे गिराना चाहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह ने मेरे मुकद्दर का फैसला कर चुका है, वो इंशाल्लाह 2022 बताएगा। आप मेरे बारे में कुछ भी बोलो, मैं जो हूं वो हूं और जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। मुझे आप मेरे बारे में बदनामी बोलकर या बदनाम करके लोगों के परसेप्शंस को चेंज करेंगे। लोग पागल नहीं है मुमरा की, सब समझते हैं, सही और गलत की पहचान बराबर समझते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन आदमी क्या है और कैसा है वो परख इंसान में होती है। वो एक अक्ल सलीम है जो अल्लाह ने सभी के अंदर दी है। आप मुझे बताएं, खैर मैं वो लेडी का नाम नहीं जानती, लेकिन आप मुझे बताएं मेरा उनसे क्या पर्सनल मामला है। मैंने आपका घर तोड़ा, मैंने आपकी घर में घुस के आपके साथ बदतमीजी की, या मैंने आपके साथ कोई पुरानी दुश्मनी रही, कुछ नहीं। बात सिर्फ हमीद भाई छोटी है, वो रहती है शादी महल में, आई थिंक उसका मायका है साबरा महल में। ये जो साजिश है ना, मैं आपको बता रही हूँ, कैसा है पता है हमीद भाई, मेरे खिलाफ 15 दिन से साजिश चल रही थी। लास्ट टाइम जो हमारे शमीम भाई के यहाँ कैंप हुआ था मुबारकबाग में, वहाँ मुझे जफ़र जो पत्रकार है वो मुझे स्टेज पे टकराया और उसने मुझे एक ही चीज़ कहा, नेहा मैडम मैं आपको फ़ोन इसलिए कर रहा था, एक्चुअली वो मुझे फ़ोन कर रहा था, मैं कहीं बिजी थी, उठा नहीं पाई। तो मैंने कहा हाँ मुझे आपका कॉल मिला, मैं बिजी थी, आपका फ़ोन नहीं उठा पाई, क्या मसला है? तो बोला, तो मुझसे कहता है वो मुझे ना किस्मत कॉलोनी के कुछ लोगों का कॉल आ रहा था। मैं बोली अच्छा किसका कॉल आया? बोले वो कहते आप काम ही नहीं करती है। मैं बोली तो एक बात बताना, आप मीडिया वाले बोलते हो तो मुझे ये बताए नंबर किस बताए, सेक्रेटरी चेयरमैन कौन है, बिल्डिंग कौन है, कहाँ से कॉल आया? वो मुझे पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। ये क्या बात हो गई? तब मुझे क्लिक हुआ वो किसी का कॉल नहीं था, वो ये मैडम का कॉल था। मैं डेली मेहनत करती हूँ, डेली काम करती हूँ, शायद मैडम आपको दिखाई नहीं देता, मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर बैठा है ना अल्लाह दुनिया का बादशाह, वो देख रहा है मेरी मेहनत और उसका फल मुझे वही देगा, मुझे आपसे नहीं चाहिए। माँ तो बोलने का मतलब ये है इनके ईगो को प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मेरे यहाँ जेटिंग मशीन जब आई किस्मत कॉलोनी में, मैं हर जगह जहाँ 15 दिन में एक बार 2 बार सोसाइटीज़ में लगती ही है, ड्रेनेज सिस्टम जो इनके चौकअप होते हैं वो क्लीन करना है। 1 घंटा खड़े रहकर वहाँ पर किस्मत में साफ़ करवाया और ये अपने वीडियो में कहती है 15 मिनट थी वो मशीन। 1 घंटा जब मैं थी तो आप किधर थी मैडम? जब वो मशीन का निकलने का वक्त आया, उनका खाना खाने का वक्त आया और जब उनको मस्जिद का काम करना था तब आपको अपना काम याद आया। तो आप आएंगी आराम से और कहेंगी मेरा काम नहीं हुआ, तो वो मशीन वाले किसी के बाप के नौकर तो नहीं है ना कि वो खड़े रहेंगे आपके इंतजार में कि अभी आप आएंगी, अभी आप आएंगी तो हम दूसरे काम छोड़ देंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बचकानी राजनीति छोड़ दे करना, खुद को मीडिया पर्सनालिटी बोलने के लिए पहले अब ये जान बताए आपके पास सर्टिफिकेट है, आप ग्रेजुएट भी हो क्या? बात करती हो कि मैं मीडिया वाली हूं, मैं पत्रकार हूं। उनको ईगो पे प्रॉब्लम ये आया कि मैं मीडिया वाली हूं, मेरी बात वो जेटिंग वाले ने सुना नहीं, वो हमारे टीएमसी के काम करने वाले लोगों पे एलिगेशन डाल दिए कि ये लोग काम सही करते नहीं है। जितना काम वो दिन रात धूप में अपने बाल बच्चों की पेट पालने के लिए करते ना, उतना आप भी नहीं करती होंगी। आप लोग सिर्फ गलत न्यूज़ बनाते हो। आपको पता है ना अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये तो आपका काम है, आप तो करेंगी, लेकिन वो ये काम नहीं करते। वो लोग हलाल कमाई खाने का सोचते, वो दिन रात खड़े रहते और मेहनत करते, तब जाके उनको पैसा मिलता है, तब जाके उनका घर चलता है। आप जैसे लोग किसी को भी बदनाम करते हो और सोचते हो काम हो गया। शेम ऑन यू। नाज़रीन, ये थी नेहा नायक, जैसे हमने आपको पहले इनका तारुफ करा दिया।
उभरती हुई और निहायत ही जज्बाती और जुझारू और मेहनती समाज सेवा के तौर पे उभर रही हैं और आगे फ्यूचर में हम नए ख्वाहिशात जाहिर करेंगे। जैसे 2022 का इन्होंने अभी आपके सामने नाम लिया और इशारतन कह दिया कि रिजल्ट अल्लाह ताला 2022 में दिखाएगा। ये कुछ कहना चाह रही है? एक बात कहूँ कि मिली जुली साजिश है और इसके पीछे कौन है और ये मैडम को कौन चला रहा है वो बहुत अच्छे से जानती है। और इलेक्शन का वक्त आ रहा है तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। हमारे मंत्री काम करते तो पूरा महाराष्ट्र टाउन पे उंगली उठाता है, तब भी उनकी गाड़ी रुकती नहीं मेहनत करने की। उनको आगे बढ़ना है, पत्थर मारने वाले मारते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो सबकी ठोकरे पत्थरों का जवाब देते बैठेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़, और पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने अभी कहा कि मैं आपको फेसबुक पे देखता हूँ, आपके काम देखता हूँ, आप एक मीडिया वाले हो। जब आप मुझे नोटिस करते हो एज ए मीडिया पर्सनालिटी, मेरी पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे करती है, अल्हम्दुलिल्लाह करती है। मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे इज़्ज़त देते, मुझे शॉल पहनाते, मेरी तारीफ़ करते हैं। दिन रात मेरे व्हाट्सएप पे थैंक यू के मैसेजेस आते, लोग मुझे दुआएं भेजते। वो पागल है? मतलब आप शानी हैं? उनका लहजा देखिए आप, क्या कहा आपने, मैं शानी हूँ? अरे भाई, तूने अपने कान से सुना? तेरे शौहर मेरे पीछे खड़े होके मेरे फ़ोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। आप में इतना मैनर्स नहीं है किसी के पर्सनल कॉल्स को रिकॉर्ड करना। एलिगेशन लगा सकती हूँ मैं आपके ऊपर, क्राइम है ये एक। आप वो वीडियो देख रहे हो कि मैं नीचे काम करवा रही हूँ, इसका शौहर ऊपर खड़ा है और ये ऊपर से मेरी रिकॉर्डिंग निकाल रहा है और ये तनक तनक कर आ रही है मेरे पास। आपने ऐसा बोला ताकि मेरी रिकॉर्डिंग हो। ये बचकानीगिरी बंद करें, ग्रो अप प्लीज, डोंट एक्ट चाइल्डिश, थोड़ी मैच्योर बने। और मैं सब जानती हूँ कौन क्या है और कितने पानी में, फर्क सिर्फ इतना है, मेरा आपका मैच नहीं है, सॉरी। तो बहुत ही बेबकाना अंदाज में और खुली गुफ्तगू की है नेहा नायक ने। उन पे जो इल्ज़ामात, जो आरोप लगाया गया उसका भी उन्होंने बहुत खुलकर डिफेंड भी किया है और अपनी बातें सामने आपके रखी हैं। बहरहाल हम अपने चैनल एलान टाइम्स के माध्यम से ये शुभकामनाएं आपको देते हैं, वेल विशिंग आपके लिए करते हैं, नए ख्वाहिशात कि 2022 का इलेक्शन जो आपके लिए अच्छा साबित हो और जिस तरह से आप ये काम कर रही हैं इस काम को और आप आगे लेकर चलें। जज़ाकल्लाह खैर, आपका बेहद शुक्रिया मेरे लिए वक्त निकालने का। और इलेक्शन तो मैं लड़ूंगी और इंशाल्लाह जीत के आऊँगी राष्ट्रवादी पार्टी से। जो रुकावटें बनना है बन ले, अल्लाह ने मेरे मुकद्दर का फैसला कर लिया है, दुनिया की कोई मखलूक उसको रोक नहीं सकती सिवा अल्लाह के। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल एलान टाइम्स, क्योंकि हम आप सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं।